डियर स्टूडेंट, आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 है और इस 1.1 एक्सरसाइज का हमारा पहला क्वेश्चन है। ये कहता है कि निम्नलिखित संबंधों में हमें ये बताना है कि कौन स्वतुल्य है, कौन सममित है, कौन संक्रामक है। आपको सारे टाइप के रिलेशन के बारे में प्रीवियस क्लास में बताया गया था और आई होप कि आपने जो है उन्हें समझने की कोशिश करी होगी और आपको शायद कुछ हद तक समझ में आया भी होगा। और अगर समझ में आपको नहीं आया है तो आप जो है उसके लिए कमेंट कर सकते हैं और या पर्सनल नंबर पे भी उस चीज़ को बता सकते हैं। आपको जो है व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है आगे बोर्ड पे, आप जो उस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं और आपको जो वो चीज़ें द्वारा बताई जाएगी। तो यहाँ पर हमें जो कुछ रिलेशन दिए गए हैं, हमें ये चेक करना है कि कौन सा रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। एक हमारे पास कोई सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल 14 और एक रिलेशन है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो रिलेशन हमारे पास जो है वो है हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। इट मीन वाई इक्वल टू हमारे पास 3x। ठीक है, तो हम जब रिलेशन बनाएंगे इस रिलेशन में हमारे पास क्या आएगा, हमने एलिमेंट्स लिखने हैं x y, यानी कि सपोज हम लेट करते हैं x इक्वल टू 1 लेट करते हैं, यहाँ पर x इक्वल टू 1 लेट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी जाएगी 3 हो जाएगी। तो यानी कि 1,3 इसका एक एलिमेंट्स हो जाएगा। x इक्वल टू हमने 2 करा तो y इक्वल टू में कितना मिल जाएगा 3.6 मिल जाएगा। तो 2,6 नेक्स्ट एलिमेंट हो गया हमारे पास। इसके बाद अब हम जो है x इक्वल टू 3 लेते हैं तो 3 से कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अगला हम जो है 4 ले लेते हैं x इक्वल टू 4 तो y इक्वल कितना जाएगा 4 3 जा 12 हो जाएगा। और अगला हमारे पास 5 हमने लिया तो कितना हो जाएगा 50। बट यहाँ पर क्या चीज होगी, ये जो हमारे पास सेट ए है इस सेट में हमारे पास जो 14 तक ही है। तो इट मीन यह 15 जो है इस सेट में नहीं है। इट मीन ये 15 वाला जो एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर है वह जो है इस रिलेशन में भी नहीं आएगा। क्लियर हो गया। इसका मतलब हमें जो रिलेशन दी थी उस रिलेशन के अकॉर्डिंग इस सेट ए में से हमारे पास जो ऑर्डर पेयर में जो रिलेशन बन के आई वहां पर ये बन के आ रही। अब इसी में हम चेक करेंगे कि यह जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, अब फॉर रिफ्लेक्सिव यू नो बेटर वे, इफ इन सेट ए देयर आर एलिमेंट्स 1 to 14 then 1 1 2 2 3 3 4 4 and like until 14 or 14 आपका क्या होना चाहिए इस लेसन में होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं है। तो आप लिखेंगे बिकॉज 1 1 2 2 3 3 does not belongs to R, therefore the relation is not reflexive. The relation is not reflexive. ठीक है, अब सिमेट्रिक क्या देंगे, देखें 1 3 है 3 नहीं है। ठीक है, इतना भी हो सकते हैं कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर भी आप लिख सकते हैं। अब इसमें क्या है, आप लिखेंगे इसको लिख लेते हैं हम फॉर सिमेट्रिक, ऐसे लिख लेते हैं फॉर सिमेट्रिक। क्या लिखेंगे आप, फॉर सिमेट्रिक 1,3 belongs to R but 3,1 does not belongs to R, therefore the relation is not symmetric. तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इनमें आपको लिखना काफी कम पड़ता है, आपको समझना बहुत ज्यादा पड़ता है। इसलिए जो बेसिक आपको बताई गई थी तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान में दें। ठीक है, नाउ फॉर ट्रांजिटिव For transitive 1,3 belongs to R and 1,3 and 3,9 also belongs to R, but 1,9 AC
but 1,9 does not belongs to R, therefore the relation is not transitive. ठीक है, ये बात जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। रिफ्लेक्स के लिए आपको पता है कि एक सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं सबकी सेल्फ से इमेज बनी होनी चाहिए, जो कि आपको नहीं दिख रही है, इसे रिफ्लेक्स ही नहीं होगा। अब 1/3 है तो 3/1 भी इसमें होना चाहिए, लेकिन नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब एक ही नहीं मिला तो हम दूसरे में जाने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर ट्रांजिटिव आपको पता है 1,3 है एंड 3,9 भी इसमें, यानी कि ए भी है बी सी भी है बट ए सी नहीं है, तो इट मीन ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ठीक। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या कह रहे हैं, एक रिलेशन हमारे पास है r इक्वल टू एक्स वाई एंड y इक्वल टू एक्स प्लस 5 और वेयर कह रहा है x लेस देन 4, यानी कि x लेस देन 4, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है हमारे पास, नेचुरल नंबर कह रहा है तो 1 2 एंड 3, यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएंगी। और y की वैल्यू कैसे डिपेंड कर रही है, y को डिपेंड कर रही है हमारे पास x प्लस 5 करके, ठीक है। अब नेचुरल नंबर का सेट है तो नेचुरल नंबर में तो आपके पास कोई लिमिट नहीं है, कि इनफाइनाइट लगा नेचुरल नंबर ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन x की वैल्यू क्या लेनी है, आपको सिर्फ इतनी लेनी है, तो आपके पास जो रिलेशन बनेगा उस रिलेशन में क्या आएगा, अगर आप x 1 लेते हैं तो y कितना हो जाएगा 5 प्लस 1, y कितना होगा 1 प्लस 5 6, इस तरह से निकालेंगे आप तो 6 हो जाएगा। एंड x 2 तो y कितना हो जाएगा 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। एंड कितना हो जाएगा 3 और 3 लेंगे तो x y कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8, तो ये आपके पास जो रिलेशन बन के आएगा। अब इस रिलेशन में आप क्या देख रहे हैं, अगर ये x का हमने सेट नेचुरल नंबर इसमें 1 2 3 है, ठीक है, तो आपके पास अब जो रिलेशन बन गया इसमें क्या है, आपके पास कोई सेल्फ वाला तो कोई है ही नहीं, ठीक है, तो ये आपके पास जो है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। 1 6 है तो 6 1 नहीं है तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा, यानी कि रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, नहीं है, ठीक है। 1 6 है 6 1 नहीं है तो आपके पास सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अब देखिए 1 6 है तो आपको पता है, आपको मैंने बताया था इफ AB बिलोंग्स टू R एंड BC डज नॉट बिलोंग्स टू R, देन आप जो है AC के लिए जो है नहीं, AC को नहीं ढूंढेंगे, ठीक है। अगर AB है तो आपके पास क्या हो जाएगा, उसके अंदर ट्रांजिटिव। तब देखिए 1,6 है 6 कुछ नहीं है, 2,7 है 7 कुछ भी नहीं है, 3,8 है 8 समथिंग कुछ भी नहीं है, तो देयरफॉर ये हमारे पास जो क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये रिलेशन हमारे पास है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव ये है, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए क्या है 1 6 है 6 1 नहीं है, तो बाकी तो सर्च करते ही नहीं है, बस एक मिल गया तो सीधे सिमेट्रिक नहीं हो गया, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए क्या आपके पास 1 6 है, उसके बाद 6 से कुछ नहीं है तो 1 6 ऑलरेडी क्या हो जाएगा, एक ट्रांजिटिव का एलिमेंट हो जाएगा। 2 7 है 7 समथिंग नहीं है तो यानी कि 2 7 यानी कि AB से हम जो है ट्रांजिटिव का निर्धारण कर लेंगे, ठीक है। 3 8 है और 8 से लगा हुआ कोई एलिमेंट नहीं है तो इसको हम जो है ट्रांजिटिव के अंतर्गत ले लेंगे, यानी कि जो हमारे पास सेकंड रिलेशन है उस सेकंड रिलेशन में क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, बट क्या होगा ये ट्रांजिटिव होगा, ठीक। अब जो इसका थर्ड पार्ट आप देखिए, थर्ड में ये है ए आपके पास कोई सेट है, ए सेट आपको दिया है 1 2 3 4 5 6। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, आपने एक रिलेशन बनाना है, इस रिलेशन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है y इज डिविजिबल बाय x, यानी कि रिलेशन आपने जो है xy करके लेना है और इसमें क्या कह रहा है, जो y है कह रहा है y जो है x से डिविजिबल है, यानी कि y आप ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिस जो कि x से डिविजिबल हो, यानी कि जिसमें x का भाग जाएगा, ठीक है। सपोज आपने y की वैल्यू 1 ली तो x क्या हो जाएगा 1, यानी कि 1 का भाग 1 में जाता है तो 1 1 इसमें आएगा, ठीक है।
और आपने जो है 1 का भाग सब में जाता है, तो यानी कि 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 सारे आएंगे, ठीक हो जाएगा। इसके बाद अब अगर देखें 2 के साथ देखेंगे, 1 के साथ तो सारे आ जाएंगे, ठीक है। 2 के साथ वाले 2,3 देखो 3 है, 3 में 2 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। और 2,2 लेकिन आएगा, अगर हम y पर 2 लें और 2,2 इसमें आएगा, ठीक है। और y की वैल्यू 4 लेते हैं, 2,4 इसमें होगा, और क्या हो जाएगा आपके पास 2,6 भी इसमें होगा, ठीक है। इसके बाद 3,3 वाला एलिमेंट इसमें होगा, ठीक है। दो ये नंबर इससे डिविजिबल होना चाहिए। अब उसके बाद क्या होगा 3,6 होगा, उसके बाद 4,4 भी इसमें होगा। इसका कोई नंबर ऐसा नहीं है जो 4 से डिविजिबल होता है, ठीक है। और 5,5 भी इसमें होगा, ये 5 से डिविजिबल होता है। उसके बाद आगे लास्ट में होगा 6,6, यानी कि इसके अलावा और कोई एलिमेंट्स इस लेसन में नहीं आता। देखिए 1 से डिविजिबल होगा, 2 भी 1 से डिविजिबल होगा, 3 भी 1 से डिविजिबल होगा, 4 भी 1 से डिविजिबल होगा, 5 भी 1 से डिविजिबल होगा, और 6 भी 1 से क्या होगा डिविजिबल होगा। और उसके बाद जो है 2 से डिविजिबल होगा, 2 4 से होगा, 2 6 से होगा, 3 से होगा, 3 6 से होगा, 4 4 से होगा, 5 5 से होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद फॉर रिफ्लेक्सिव अगर हम चेक करें तो देखिए रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। फॉर रिफ्लेक्सिव में क्या है 1 1 है, यानी कि सारे एलिमेंट्स और जैसे सेल्फ डिविजिबल 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 4 4 5 5 एंड सो ऑन टिल 6 6 है। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है। तो आप क्या कहेंगे, आप लिखेंगे a, belongs to R, therefore the relation is reflexive, ठीक हो गया। अब देखिए फॉर सिमेट्रिक्स को चेक करते हैं, ठीक है। देखिए 1 1 है, 1 1 ठीक है, 1 2 है, 2 1 कहीं दिख रहा है आपको, 2 1 नहीं है ना, एक ही चेक कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास फॉर सिमेट्रिक, आप वही लिखेंगे AB belongs to R but BA does not belongs to R, therefore the relation is not symmetric, क्या हो जाएगा, बात क्लियर होगी। बस थोड़ा समझना है और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए फॉर ट्रांजिटिव करते हैं इसको, फॉर ट्रांजिटिव देखिए 1 1 1 2 ए बी बी सी और सी ए इसी में है, ये हो गया। इसके बाद 1 3 देखो, और 1 3 के बाद क्या है आपके पास 1 3 हो गया, और 1 3 के बाद अगर हम इसको देखें 3 से लगा हुआ, यानी कि हम जो है 3 3 को देख लें, ठीक है। या 1 3 के बाद हम जो है 3 3 को देखते हैं, तो उसके बाद क्या बचा आपके पास AC, यानी कि AB BC और AC अपने आप में यही आ जाएगा, तो ये भी आपके पास क्या मिल गया आपको ट्रांजिटिव मिल गया, ठीक है। इसके बाद 1 4 4 के साथ ये देखो 4 4 को देखो, तो आपको यही क्या मिल गया AC मिल जाएगा। 1 5 5 5 तो ये आपको ट्रांजिटिव मिल गया, ये AC मिल गया। 6 6 1 6 1 6 और 6 में ये आपके पास AC हो जाएगा, ये भी AC हो जाएगा, और ये भी आपके पास AC आ जा रहा है, ये भी आपके पास AC आ जा रहा है, देख लीजिए। अब देखो 2 2 और 2 4, ठीक है, AB और BC, तो AC आपको यही मिल गया, ठीक है। इसके बाद ये 2 6 से है, तो 6 के साथ लगा हुआ देख लो, ये 6 6 हो गया, ठीक है। 2 6 और 6 2 6 से आपके पास क्या हो जाएगा अपना एलिमेंट्स हो जाएगा, ये AC बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप जो अब क्या देखें, अब आपके पास जो ये आपके पास 3 6 बचा, इसमें आपके पास अगर इसको इसे चेक करते हैं तो भी आपको मिल जाता है, और की से भी चेक करेंगे और अलोंग कर लेते हैं, अलोंग कर लेते हैं, तो भी आपके पास जब में क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव। तो ये पूरा रिलेशन है, ये आपके पास क्या है AB belongs to R and BC belongs to R, which implies AC belongs to R, therefore the relation is ट्रांजिटिव, ठीक है। तो आप शायद देखिए
ये ए बी ले लो, ये बी सी ले लो। तो ए सी आपको मैंने पहले दिन बताया था कि अगर आपके पास जो सेल्फ वाले एलिमेंट्स हैं उसको अगर किसी भी एक के साथ लेते हैं, दूसरे के साथ लेते हैं, तो दूसरा जो एलिमेंट्स है वही आपके पास क्या बन जाता है, ए सी बन जाता है। वही जो ऑर्डर पे आपके पास था वही जो क्या बन जाता है आपके पास, ए सी बन जाता है। तो इस तरीके से आपके पास जो है जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, बट रिफ्लेक्सिव और ओनली ट्रांजिटिव है। ये जो है सिमेट्रिक आपके पास जो है नहीं है, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट देखिए इसका। फोर्थ पार्ट आपसे क्या कह रहा है, समस्त पूर्णांक के समुच्चय जेड में आर्चोदिस x माइनस वाई एक पूर्णांक है। देखो हमारे पास जो एक सेट है, सेट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंटीजर का सेट है, इंटीजर। तो हमसे यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा है, यानी कि हम जो है इसमें आर टाइप के इंटीजर लेंगे, यानी कि नेगेटिव भी आएंगे पॉजिटिव भी आएंगे, ठीक है, सब आएगा और जीरो भी इसमें आएगा, ठीक है। अब उसका क्या कह रहा है, आर हमने कैसे लेना है, आर एक ऐसा सेट लेना है जिसमें हमसे क्या कह रहे हैं कि अगर x में से y को सब्ट्रैक्ट करो एक इंटीजर बने। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, जब इसको जो फॉर रिफ्लेक्सिव करेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा, हमने अगर कोई एलिमेंट सपोज 1 1 वाला लिया, 1 1 हमने कोई एलिमेंट से लिया, दोनों एलिमेंट सिमिलरली इंटीजर है 1, तो 1 लिया। अब 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1 में से कितना आएगा, 0 आएगा, और 0 अपने आप में क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। चाहे मैंने 2 ले लिया तो 2 मैंने कहा बिलोंग्स टू आर है, मैंने कह दिया, ठीक है, ये बिलोंग्स टू आर लिख लो। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब ये होना चाहिए कि मैं 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे कोई इंटीजर मिलना चाहिए, तो 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया क्या मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा। तो 0 क्या है, अपने आप में एक इंटीजर है, ठीक है। तो देयरफॉर क्या करोगे आप, आगे लिख लोगे कि ए बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब फॉर ट्रांजिटिव आप क्या करेंगे, सॉरी फॉर सिमेट्रिक आप क्या करेंगे, फॉर सिमेट्रिक आपके पास क्या है, आपने जो है सपोज कोई एलिमेंट्स लेते हैं, हम जो है सपोज 1 और 2 ले लिया हमने, 1 एंड 2 के लिए करते हैं, 1, 2 बिलोंग्स टू आर हमने कह दिया, यानी कि इफ 1, 2 बिलोंग्स टू आर मींस आपने जो 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया कितना मिला आपको, -1 मिला, और -1 क्या है, एक इंटीजर ही तो है, क्योंकि हमसे ये नहीं कह रहा है ना कि पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि जो x माइनस होगा एक इंटीजर हो गया है, तो ये पॉजिटिव भी हो चाहे नेगेटिव चाहे न्यूट्रल हो। इंटीजर 3 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड न्यूट्रल। न्यूट्रल में हम किसको लेते हैं, 0 को लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिव आपको पता है, नेगेटिव आपको पता है, तो -1 होगा क्या आ गया, इंटीजर हो गया, तो ये जो है इस रिलेशन में बिलोंग हो गया, ठीक है। एंड अब क्या करेंगे आप, अब 2, 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, इट मीन 2 - 1 क्या हुआ, 1 हुआ, 1 क्या है अपने आप में, इंटीजर है, तो क्या लिखोगे, देयरफॉर द रिलेशन इज सिमेट्रिक, क्लियर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। ऐसे ही आप ट्रांजिटिव के लिए ले लोगे, फॉर ट्रांजिटिव आप बात करोगे, और आप जब ट्रांजिटिव बात करोगे तो फॉर ट्रांजिटिव में भी आपके पास ऐसा ही होगा, ठीक है। आपने कोई सपोज 3 नंबर ले लिया, आपने जो है 1, 2 और 3 ले लिया, आपने कोई 3 नंबर में आपने चेक करना चाहा, आपने कहा कि 1, 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2, 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। आप देखेंगे ना, आपने 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया कितना मिला आपको, -1 मिला, जो कि क्या है, इंटीजर है। 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया क्या मिला आपको, -1 जो कि क्या है, इंटीजर है। अब आप 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, विच इंप्लाइज 1, 3 बिलोंग्स टू आर। तो 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया, -2, तो ये भी क्या है अपने आप में इंटीजर है, तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, सभी क्या है इसमें इंटीजर है, यानी कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, x में से y को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको एक इंटीजर मिल रहा है, तो आप देख रहे हैं कि आपको एक इंटीजर मिल रहा है, तो इट मीन ये आपके पास क्या हो जाएगा रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और जो है ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है जो पहला क्वेश्चन है उसके 4th पार्ट है आपका फिनिश हुआ। अब जो 5th पार्ट है वो बकवास सा है, आप उसको जो है सेल्फ से करने की कोशिश करें, और नहीं आता है तो नहीं आने पर आप जो है उसको बताने की कोशिश करें कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम हुई, उसको आपको जो है सॉल्व करें। तो लेकिन सिंपल तरीका है, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है तो आपको जो है प्रॉब्लम जो है नहीं आने वाली, ठीक है। अब हम बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन में आप ध्यान देने की कोशिश करें। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका काफी सिंपल था। अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन आपका जो है इसमें हमसे ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, ठीक है, तो सेट ऑफ रियल नंबर कह रहे हैं R इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन एंड इक्वल बी स्क्वायर द्वारा जो डिफाइन रिलेशन है वो कहता है कि नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ये जो रिलेशन हमारे पास है कहता है यानी कि रिलेशन R इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट आपके पास ट्रांजिटिव। ये जो है कोई भी रिलेशन नहीं शो करता है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव नहीं। अब बात ये आती है कि जब हमारे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हम क्या करते हैं, जब हमें जो नहीं शो करना होता है तो ऑन दैट केस हम जो क्या करते हैं एक एग्जांपल देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम जो है एक दो एग्जांपल देने की कोशिश करते हैं। और कुछ इसमें तरीके भी होते हैं, दो तरीके आपके या तो आप निकालने सीख जाएं वो हमारे पास पॉइंट क्या हो सकते हैं या वो वैल्यूज हमारे पास क्या हो सकती हैं, या फिर आप जो है उनको जो है याद करने की कोशिश करें। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस क्वेश्चन को करने के तरीके आपको जो है आने चाहिए। ठीक है, अब पहले हम लेते हैं फॉर रिफ्लेक्स में बात करते हैं। तो जब फॉर रिफ्लेक्स की हम बात करते हैं, फॉर रिफ्लेक्स हम क्या करेंगे, ऐसे के अंदर जो एलिमेंट्स लेते हैं वो फ्रैक्शन के फॉर्म में लेते हैं। कैसे लेते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में। ठीक है, सपोज हमने कहा कि अब दोनों एलिमेंट्स सेम लेने पड़ेंगे हमें। ठीक है, अब ए बी कैसे लेना है, ए जो भी एलिमेंट्स होगा बी में क्या करेंगे हम, यानी कि ए लेस देन बी का हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमने जो है सपोज 1/2 1/2 लिया, क्या लिया हमने 1/2 1/2। और हम क्या देखेंगे, जो 1/2 है और 1/2 का स्क्वायर क्या इससे लेस है, ठीक है, नहीं है, ए से क्या है ग्रेटर है, यानी कि 1/2 क्या होता है ग्रेटर देन 1/4 होता है। ठीक है, इसका स्क्वायर कितना 1/4 होगा, लेकिन हमें क्या दिखाना है, लेस कह रहा है, तो यानी कि डज नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, 1/2 का 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारे पास, द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया आपके पास। ठीक है, और अब जो है जब फॉर सिमेट्रिक की बात करें तो काफी सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें आपको बस थोड़ा सा जो है एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। सपोज आपने जो है 1,2 ले लिया, ये ऐसा करते हैं, आपने जो है सपोज आप कोई एलिमेंट्स ले लो, इसमें आप जो एलिमेंट्स ले ले वो सपोज आपने जो है -1,2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, -1,2 आपने ले लिया। ठीक है, इन दोनों के लिए आप चेक करो, यानी कि आपने कहा कि -1,2 बिलोंग्स टू R हो गया आपके पास, यानी कि -1 क्या हो जाएगा, लेस देन आपके पास 2 to 4 हो जाएगा, यानी कि सिंपल है। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है, बट ठीक है, अब आपका क्या हो जाएगा 2, -1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। देखो बिलोंग नहीं कर रहा है, कैसे बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि 2 लेस देन, आप अगर -1 का स्क्वायर करोगे तो -1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, तो 2 लेस देन 1 होता है क्या, नहीं होता है, 2 क्या होता है ग्रेटर देन 1 होता है। इट मीन ये आपके पास रिलेशन है, ये रिलेशन आपके पास है, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो क्या है आपके पास, ए बी बिलोंग्स टू R तो है, बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू R। इट मीन ये हमारे पास रिलेशन हो जाएगी, ये हमारे पास क्या कहते हैं सीधे सीधे नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ये रिलेशन आपके पास जो है सिमेट्रिक भी नहीं होगी। तो इसमें आपको एग्जांपल लेने हैं, आप -1,3 भी ले सकते हैं, आप जो है 1,3 भी ले सकते हैं, मतलब कोई भी इसमें। और ऐसी कंडीशन में आप जो रिफ्लेक्सिव के जो एग्जांपल लेते हैं वो हमेशा आप जब क्या कहते फ्रैक्शन के फॉर्म में लेने की कोशिश करें। 1/2 भी आप ले सकते हैं, 1/3 1/3 भी आप ले सकते हैं, 1/4 1/4 फ्रैक्शन के फॉर्म में लेने की कोशिश करें। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके जो है फॉर ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ठीक है, इससे बात करते हैं हम फॉर ट्रांजिटिव, और फॉर ट्रांजिटिव के लिए हम जो है एलिमेंट्स लेने की कोशिश करते हैं, ले लेते हैं 2, -3 और 1। अब अगर आपको एक तरीका बता दिया है कि आप जो है इसमें जो है किस टाइप के क्वेश्चन आप लें, यानी कि आप जो है ये जो एग्जाम्पल है कैसे ले लें, मतलब इसका वाला फॉर्मेट हमारे पास होता है, तो हम क्या करें,
हम जो है ऐसी कंडीशन में जो है कोई भी एक नंबर लेना, सपोज हमने जो है सपोज 7 कर लिया, और अब अगला नंबर हम 7 से एक कम है, 7 से एक कम कितना होगा 6 हो गया। अब इसके बाद अब एक नंबर हम ऐसा लेंगे कि जिसका जो स्क्वायर करेंगे उसका जो स्क्वायर है वह जो है 6 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको जो है, जैसे आपको पता है कि 3 का 2 कितना 2 4 होता है, ठीक है, और 3 से क्या होता है 9 होता है। तो 2 समथिंग के बीच से आपने जो है 2.5 ले लिया। ठीक है, आपको पता है कि 2.5 का स्क्वायर कितना होता है 6.25 होता है। तो आपका थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर आपका हो जाएगा 2.5। अब इसके लिए आप शो करेंगे तो आपके पास हमेशा ट्रांजिटिव जो है नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि इस कंडीशन में आपके जो स्क्वायर वाली कंडीशन होती है, तो आपको जो एग्जाम्पल है ट्रांजिटिव का एग्जाम्पल क्या है वो मैं आपको एक ट्रिक बताता। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सपोज आपने एक नंबर लिया कोई 9, उससे एक कम आपने 8 ले लिया। अब एक आप थर्ड नंबर ऐसा लेंगे कि जिसका जो स्क्वायर होता है वो जो है इन दोनों के बीच का आपको होता है, यानी कि इससे ज्यादा होना चाहिए और इससे जो है कम होना चाहिए। ठीक है, तो आप कितना लोगे, आप जो है 2.8 को ले लो, आप जो है 2.7 को ले लो, तो ये आपके पास जो इसके बीच में जो है आ जाएंगे और ये जो इस रीजन को जो है सेटिस्फाइड करेंगे। ठीक है, जैसे फिलहाल हम सिंपल से एग्जांपल के लिए इसको लेते हैं। हमने कहा कि 2, -3 बिलोंग्स टू आर, है या नहीं देख लेते हैं। 2 लेस देन 3 स्क्वायर, यस सेटिस्फाइड है। फिर हमने कहा कि एंड -3, 1 बिलोंग्स टू आर कह रहे हैं, तो देखते हैं -3 लेस देन 1 का स्क्वायर, यस है। बट देखते हैं इसको 2, 1, अब 2 क्या है लेस देन 1 का स्क्वायर है क्या, नहीं है ना, 2 क्या है ग्रेटर देन 1 का स्क्वायर, तो क्या कहोगे बट 2, 1 does not belongs to R, therefore the relation is not transitive। ठीक है, not transitive। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि ये रिलेशन ऐसा, ये जो रिलेशन था ये ऐसा था कि रिफ्लेक्सिव भी नहीं था, ये सिमेट्रिक भी नहीं था, और ये आपके पास जो है ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल जो है आप कुछ भी याद कर सकते हैं और ये आपके अपने हाथ में होते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो है एक आप जो है सिमेट्रिक है जो 1,5 पे आप चेक कर सकते हैं, 1 और 5 पे। ठीक है, और ट्रांजिटिव के लिए आप जो है अगला जो है इसके लिए आप जो है 3, 2 और 3/2 इस एग्जाम्पल को लेके भी आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप वैसे लेते हो 4,3 और 1.8 इस हिसाब से ले सकते हैं। उससे पहले मैंने आपको बताया था 7,6, 2.5, ये भी आप ले सकते हो। इस तरह से जो है मतलब आपके पास जो है कई सारे एग्जाम्पल्स आपके पास जो है आ जाते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें जो है निदर रिफ्लेक्सिव वाले जो केस होते हैं, निदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव वाले जो हमारे पास केस होते हैं, तो ऑन दैट केस हम जो यही कोशिश करते हैं कि हम उसमें जो है एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे हमारे क्या होता है, अगर हमने एक एग्जाम्पल क्या होता है उसके लिए काफी होता है, न शो कराने के लिए एक एग्जाम्पल हमारे पास जो है काफी होता है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। अब देखिए इसके थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं। बुक आपके पास होगी इसलिए आप जो है क्वेश्चन की राइटिंग पे ध्यान में दीजिएगा। क्वेश्चन थर्ड देखिए, ये आपके पास है, जांच कीजिए क्या समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में एक रिलेशन बोलता है, और वो रिलेशन आपके पास है R = AB such that B = A+1। B जो बनना है वो A+1 से बनना है। तो पहले हम सेट बना देंगे, सेट हमारे पास बन गया, हमने सेट बना लिया, लेकिन रिलेशन हमने बना लिया, तो रिलेशन हमारे पास क्या है देखिएगा। सपोज हमने जो है A = इसमें से 1 लिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर इसमें से 1 ले रहे हैं तो ये कितना जाएगा 1 + 1, यानी कि 1,2 एक रिलेशन आ जाएगा हमारे पास। दूसरा हमने जो है 2 लिया तो 2, कितना जाएगा 3 आ जाएगा। 3 लिया तो 3, हमारे पास कितना जाएगा 4 आ जाएगा। 4 लिया तो 4,5 आ जाएगा, और 5 लिया तो 5, कितना जाएगा 6 हो जाएगा। लेकिन 6 लेंगे 6, क्या हो जाएगा वो 7 हो जाएगा, जो कि हमारे पास इस रिलेशन में जो है नहीं आएगा। ठीक है, और ये यहाँ पर एलिमेंट्स आएंगे, इसके अलावा और कोई एलिमेंट्स हमारे पास जो है आएंगे, इतने एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे। कौन कौन से, 1,2, 2,3, 3,4 और हमारे पास जो है ये 4,5 एंड 5,6। ठीक है, अब देखिए फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए बात करते हैं। देखो सिंपल सा, आपको जो है कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत।
फॉर रिफ्लेक्सिव क्या चेक करेंगे, अगर आपके पास ये एक सेट है 1 2 3 4 5 6 का, तो आपको इसमें जो है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सभी आपको मिलने चाहिए, लेकिन मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो आप सीधे बोल दोगे a does not belongs to R, therefore the relation is not reflexive, सिंपल सा। अब फॉर सिमेट्रिक भी आपके पास ऐसा हो जाएगा, फॉर सिमेट्रिक होता है कि नहीं होता है, आपने जो देखा कि 1 2 बिलोंग्स टू R, बट क्या 2 1 इसमें है, कहीं है कहीं नहीं है ना, तो लिखेंगे आप बट 2 1 does not belongs to R, therefore the relation is not symmetric, ठीक है। अब फॉर ट्रांजिटिव देखते हैं हम, एक भी एलिमेंट हमें, एक भी मतलब पेयर हमें ऐसा मिल गया जो कि ट्रांजिटिव सोनी हो रहा है या मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक सोनी हो रहा है, तो हम बस आगे तो हमें चलना ही नहीं फिर, ठीक है। अब हमने जो देखा 1 2 है 2 3 है, लेकिन 1 3 नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे कि 1 2 बिलोंग्स टू R एंड 2 3 है, तो 2 3 बिलोंग्स टू R, बट क्या 1 3 ये ए बी हुआ या आपके पास बी सी हुआ, लेकिन ए सी आपके पास नहीं है, बट 1 3 does not belongs to R, therefore the relation is not transitive। तो ये एक ऐसा रिलेशन था जिसमें जो है नहीं रिफ्लेक्सिव था, नहीं सिमेट्रिक था, और नहीं जो है ट्रांजिटिव था, ठीक है। अब आप जो है 4th क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। अब इसमें आपके पास कह रहा है ये रियल नंबर में, रियल नंबर लेने हैं आपके पास, ठीक है। तो रियल नंबर आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव सब होते हैं आपके पास, यानी कि रेशनल और इरेशनल नंबर सब इसमें आते हैं रियल नंबर में, ठीक है। तो एक सेट रिलेशन है, रिलेशन कैसा है आपके पास, रिलेशन ऐसा है जैसे आपको ऐसे कहता है कि ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है, इक्वल टू बी, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव है बोल रहा है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है बोलता है, बट सिमेट्रिक नहीं है, यानी कि सतुल्य है, संक्रामक है और सममित नहीं है बोलता, देखते हैं होता है कि नहीं होता, ठीक है। अब फॉर रिफ्लेक्सिव देखते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव हमारे पास क्या है, कोई भी नंबर हम लेंगे तो वह जो है क्या होगा, सेल्फ के बराबर तो होगा ही होगा, ठीक है। कोई भी नंबर हमने ले लिया, यानी कि इक्वल लेस में सब एक चीज देखेंगे, ठीक है। अगर कोई भी नंबर हम ले रहे हैं, ए हम ले रहे हैं, तो यह सेल्फ के बराबर हमेशा होता है, तो ये क्या करेंगे, ये किस में बिलोंग करेगा, ये आर में बिलोंग, यानी कि ए बिलोंग्स टू आर इसमें हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, देयरफॉर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, तो आपके पास हो गया भाई, ठीक है, रिफ्लेक्सिव आपके पास हो गया। बस इसको समझना है आपने, लिखना बहुत कम है, समझना आपने ज्यादा इस पूरी एक्सरसाइज में, इस बात का आप ध्यान दें, ठीक है। तो ए हमने लिया, तो ए हम क्या कह रहे हैं, इस रिलेशन में बिलोंग करते हैं, यानी कि जो ए एलिमेंट है छोटा तो होगा नहीं, बराबर होगा वो, ठीक है। तो आपके पास जो क्या हो जाएगा, इस रिलेशन में आ जाएगा। अब देखो फॉर सिमेट्रिक देखते हैं हम, फॉर सिमेट्रिक हमने कहा कि ए बी बिलोंग्स टू आर, इट मीन क्या हुआ, इट मीन ये हुआ कि जो ए होगा वह जो क्या होगा हमारे पास लेस देन बी होगा, इक्वल वाली बात, क्योंकि रियल नंबर है, ए और बी क्या होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। ए लेस देन बी क्या कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है कहा हमने, अगर अब ए लेस देन बी, अगर यानी कि ए अगर बी से छोटा है तो बी थोड़ा ऐसे छोटा हो जाएगा, ठीक है, बट तो हम बोल देंगे बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसीलिए हम ये बोल देंगे, क्या बोल देंगे कि जो रिलेशन है, ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक हमारे पास नहीं होगी, ठीक है। ए भी क्या कर रहा है, रिलेशन में आ रहा है, हम क्योंकि हमारा कंडीशन होती है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये इस बिलोंग कर रहा है तो हम लेते ही हैं, तो हमें दूसरों दिखाना पड़ता है, यानी कि ए हमने कहा कि बी से छोटा है, तो अब बी थोड़ा ऐसे छोटा हो जाएगा, नहीं होगा ना, तो ये सिमेट्रिक आपके पास नहीं होगा। अब फॉर ट्रांजिटिव देखिए, फॉर ट्रांजिटिव हमें बोलते हैं इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए लेस देन इक्वल टू बी है, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि देखो ए लेस देन बी है और बी क्या है, लेस देन सी है, यानी कि ए जो है बी से छोटा है और बी क्या है वो सी से भी छोटा है, इट मीन क्या होगा, जो ए होगा
वह जो सी से भी क्या होगा, छोटा होगा, ऑटोमेटिक होगा नहीं होगा, देखो ए बी से छोटा है और बी जो है सी से भी छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ, ए जो था वो बी से भी छोटा था और बी जो सी से भी छोटा है, इसका मतलब ए तो अपने आप में क्या होगा, देयरफॉर बोल देंगे एंड जहां पर ए सी हो जाएगा, ए सी बिलोंग्स टू क्या आएगा हमारे पास, आर आ जाएगा, यानी कि ये जो है इस रिलेशन को जो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि अगर ए बी से छोटा है और बी जो सी से छोटा है तो ए तो सी से छोटा होगा ही होगा, ठीक है। तो यानी कि ये रिलेशन हमारे पास जो क्या हो जाएगी, देयरफॉर द रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये क्या थी यहाँ पर, रिफ्लेक्सिव थी, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं थी और ट्रांजिटिव हमारे पास ये है, ठीक है। इसी तरीके से जो है इस टाइप का क्वेश्चन आपने करना, बस इसमें कंसेप्ट आपने समझना है कि रिफ्लेक्सिव हमारे पास कब होना है, कब हमारे पास सिमेट्रिक होना है और कब हमारे पास जो है ट्रांजिटिव। अगर यही तीनों चीजें आपकी क्लियर हैं तो आपको जो है फिर क्वेश्चन कैसा ही हो, आपको समझने में, उसको सॉल्व करने में आपको जो प्रॉब्लम से नहीं आएगी, अदरवाइज आपको जो इसमें प्रॉब्लम आने वाली। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये एक्सरसाइज या ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कि आपको जो है ये चाहिए होता है कि आपकी जो बेसिक है वो जो आपकी अच्छी बने रहे, ठीक है। अगर बेसिक आपकी अच्छी है, कंसेप्ट आपके क्लियर है तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी इस चैप्टर में। अब आप क्वेश्चन देखिए, फिर तो क्वेश्चन आपके पास ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या आर में, ठीक है, देखिए वास्तविक संख्याओं में कह रहे हैं आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब द्वारा परिभाषित फलन सतुल्य समित अथवा संक्रामक है। क्या है क्या नहीं वो आपको दिखाना। तो हम क्या करेंगे, पहले हम सिंपली हम नॉर्मली देखेंगे कि अगर सपोज हमने एक नंबर कोई ए लिया, अगर हम इसको फॉर रिफ्लेक्सिव करना चाहें, फॉर रिफ्लेक्सिव हमने कहा कि ए हमारे पास कोई रियल नंबर है, तो ए कोई भी नंबर है, क्या वो आपके पास जो है ए क्यूब से लेस हो सकता है, नहीं हो सकता ना, कहीं भी है जो इस लेसन को जो है ए क्यूब के इक्वल नहीं हो सकता, उससे लेस नहीं हो सकता, यानी कि ये जो है आपके पास इसको बिलोंग नहीं करेगा, यानी कि हमारे पास जो ये संबंध है ये रियल नंबर के लिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल भी इसको क्लियर कर लेते हैं। सो हमने कहा कि 1/2, 1/2, ठीक है, हमने दो नंबर ले लिए 1/2, 1/2, हमें क्या पता है, हमें पता है कि 1/2 ठीक ही हो गया और 1/2 का क्यूब मतलब क्या हो गया, 1/2, 1/2 का क्यूब यानी कि 1/8 आपके पास हो जाएगा। तो ये क्या होगा, हमेशा इससे ये ग्रेटर होता है, ये जो इससे लेस नहीं होगा, तो इट मीन इलेवन इक्वल टू का तो हमेशा क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये जो रिलेशन हमारे पास है यह जो हमारे पास क्या होगा, रिफ्लेक्सिव जो है नहीं होगा, ठीक है। तो आप लिख लेंगे कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब फॉर सिमेट्रिक की बात करें, ये सब लॉजिकली क्वेश्चन है, इसमें आपको जो है ज्यादातर जो है दिमाग खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली आप जो है कंसेंट क्लियर कीजिए और सीधा हो जाएगा। अब इसमें हम लेते हैं सपोज, अब ए बी हमने कहा कि ए बी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि पहले तो हमें मानना पड़ता है, ठीक है, पहले तो मानेंगे कि ये जो बिलोंग कर रहा है, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, जो ए है वह जो क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि लेस देन इक्वल टू बी क्यूब है। तो अब जो है लेकिन क्या हो जाएगा हमारे पास, जो बी ए है वह जो डज नॉट बिलोंग्स टू क्या करेगा, आर करेगा, क्योंकि जो अब बी हो जाएगा, बी जो हमारा क्या हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू हमारे पास जो है ए क्यूब नहीं होगा। ये सिंपली हम इसको एग्जाम्पल से क्लियर कर दें। सपोज हमने जो है कहा कि 1,2 बिलोंग्स टू आर हमने किया, यानी कि 1 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, यानी कि 1 लेस देन 8 क्यूब होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अब मैं कहूँ कि 2,1 के लिए दिखाऊं मैं, यानी कि 2 लेस देन 1 का क्यूब, तो 2 क्या लेस देन 1 का क्यूब होता है, यानी कि 1 होता है, नहीं होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ए बी 1,2 तो बिलोंग करा आर में इस रिलेशन के अनुसार, लेस देन आ गया वो, लेकिन 2,1 जो इससे लेस देन नहीं आया, इट मीन ये जो फंक्शन हमारे पास हो जाएगा, ये फंक्शन हमारे पास जो है सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। अब फॉर ट्रांजिटिव दिखाते हैं इसको। ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, ट्रांजिटिव के लिए वही वाली बात आ गई हमारे पास, कौन सी, ट्रांजिटिव के लिए हम जो है एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, वैसे भी नहीं होगा वो। अगर आपके पास जो है ए बी, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तो बट यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, जो ए सी हो जाएगा वो डज नॉट बिलोंग्स टू क्या आएगा, आर आएगा। कैसे देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल ले लिया हमने 3 नंबर लेते हैं 3
3/2 n 4/, ये आपको याद करने पड़ेंगे, इसके लिए आपके पास कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। आपको एग्जाम्पल जो खुद भी चेक करने पड़ेंगे, कई सारे एग्जाम्पल में पास हो जाते हैं। अब जैसे हमने कहा कि 3 जो है क्या है, हमने कहा कि लेस देन जो है यह जो है 3/2 के क्यूब है, यानी कि 3 लेस देन 3 27/8, तो 8 यानी कि 3 लेस देन होगा, ये 3 पॉइंट समथिंग मिलता है, यानी कि लेस देन है तो ये बिलोंग टू आर करेगा, ठीक है। एंड आपने दूसरा लिया BC, यानी कि 3/2 लेस देन, आपके पास देखो 4/3 के क्यूब है कि नहीं है, ठीक है। तो आपका कितना रहेगा, 3/2 की वैल्यू कितनी हुई, 1.5 के आसपास हुई, लेस देन 64/27, ठीक है। तो 27 2 जा, ठीक है, 54 होता है, तो 1.5 लेस देन आपका 2.5 है, ठीक है। सिंपल, ये समथिंग समथिंग आएगा यहाँ पर को, यानी कि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है ना। लेकिन अब देखते हैं क्या ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। देखिए 3 अगर 4/3 इन दोनों को अगर लें तो 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसको हम लेस देन दिखाएं, 4/3 का क्यूब दिखाएं, तो देखिएगा 3 लेस देन कितना हो जाएगा ये, ठीक है। तो कितना आ गया आपके पास, यही, यानी कि आपके पास 3 लेस देन कितना 2.5 समथिंग समथिंग आ रहा है। तो क्या है, इससे 3 से छोटा है, नहीं है ना, 3 क्या होगा, इससे बड़ा हो गया, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि AB बिलोंग्स टू R है और BC बिलोंग्स टू R, लेकिन AC डज नॉट बिलोंग्स टू क्या हमारे पास R। ये एग्जाम्पल लेकर के आप इसको जो है शो कर देंगे। तो हमने जो इसको चेक किया, और चेकिंग में हमने क्या पाया, चेकिंग में हमने ये पाया कि जो रिलेशन है, यह रिलेशन जो है सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, और यह जो है हमारे पास जो है रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप जो है विद एग्जांपल देने का जो है प्रयास करें, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, फिर से बोल रहा हूं, अगर आपकी बेसिक्स अच्छी है, इसमें कंसेप्ट आपके क्लियर है, तो आपको जो है प्रॉब्लम्स नहीं होगी, अदरवाइज आपको ये लग रहा होगी हो क्या रहे हैं, ठीक है। अब सीधे क्वेश्चन देखिए, सिद्धि कीजिए, कह रहा है कि समुच्चय 1 2 3 में R इक्वल टू दिस समित है, परंतु जो है, परंतु ये कह रहा है कि संक्रामकता स्वतुल्य नहीं है। आपके पास एक सेट है, एक सेट आप R मान लो, सपोज 1 2 3 आपके पास एक सेट है। अब आपसे ये कह रहा है कि इससे आपसे एक, इस सेट से आपको एक रिलेशन बना के दिया है, वो रिलेशन आपके पास है 1 2 2 1 1 2 2 1 आपके पास। अब आपको ये शो करना है कि ये जो रिलेशन है, ये जो है ओनली एंड ओनली सिमेट्रिक है, इट नॉट सिमेट्रिक एंड सॉरी इट नॉट ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, ओनली एंड ओनली सिमेट्रिक है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव देखते हैं आप क्या बोलोगे, फॉर रिफ्लेक्सिव आप बोलोगे फॉर रिफ्लेक्सिव क्या है आपके पास, देखो इस रिफ्लेक्सिव की कंडीशन आपको बताई थी, अगर एक के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उन सारे की सेल्फ इमेज बनी, यानी कि 1 1 2 2 3 3 इसमें होना चाहिए। तो आप लिखेंगे 1 1 2 2 and 3 does not belongs to R, therefore the relation is not reflexive, ठीक है। अब फॉर सिमेट्रिक बोल देते हैं, सिमेट्रिक क्या हो जाएगा आपके पास, 1 2 belongs to R and 2 1 also belongs to R, दिख रहा है आपको। therefore बस एक पर्याप्त है, एक एलिमेंट है तो एक ही लेंगे, ठीक है, दो तो दूसरे की चेक करते। therefore the relation is symmetric, relation is symmetric, खत्म कहानी। अब फॉर ट्रांजिटिव देखते हैं, फॉर ट्रांजिटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 2 belongs to R and 2 1 also belongs to R, but अब देखिए AB है BC है, तो AC यानी कि 1 1, तो 1 1 does not belongs to R है क्या, नहीं है ना, तो therefore the relation is not transitive। तो ये जो रिलेशन होगी इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, इसमें ये हो जाएगा कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि 1 1 2 2 3 3 इसमें नहीं है, ठीक है। सिमेट्रिक इसलिए है कि 1 2 है और 2 1 भी इसमें है,
और ट्रांजिटिव इसलिए नहीं है कि 1 2 है, 2 1 है, बट 1 1 नहीं है, इसलिए जो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, अब जो आप 7th क्वेश्चन देखिए। सेवेंथ क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि सिद्धि कीजिए किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में। देखो ए कोई सेट है, ए सेट हमारे पास कैसा है, आपके पास जो है एक पुस्तकों का सेट है जिसमें इन विच पेजों की संख्या क्या है, समान है, यानी कि जो बुक के नंबर ऑफ पेजेस हैं वो क्या है उसमें इक्वल है। यानी कि लाइब्रेरी है स्कूल कॉलेज की, उसको लाइब्रेरी में कुछ बुक्स रखी और वो बुक्स ऐसी हैं कि उसमें जो भी बुक्स हैं, जैसे जितनी बुक्स हैं सबके जो पेज नंबर क्या है, इक्वल है। तो आपको ये दिखाना क्या रहा है कि, और आपको जो रिलेशन है, रिलेशन आपके पास जो है x, y से बिलोंग होता है, और ये जो रिलेशन x, y से बिलोंग होता है इसमें आपके पास क्या है, x तथा y में पेजों की संख्या क्या है, समान है, कहता है पेजों की संख्या समान है। ये आपका रिलेशन है, तो आपको दिखाना है कि प्रदत्त संबंध क्या है, तुल्यता संबंध है। अगर यह जो है एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, इट मीन इसको जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जो है होना पड़ेगा। अगर ये जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होगा तो यह जो है इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो फॉर रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं। देखिए फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव को हमने चेक किया। अब क्या है, सपोज हमने कहा कि एक्स की कोई बुक है और उसको हमने उसी से मिलाया। ठीक है, हमने कहा कि इसमें 100 पेज है, तो सिंपल सी बात है इसमें कितने पेज होंगे, 100 पेज होंगे, यानी कि x, x बिलोंग्स टू R, देयरफॉर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, फॉर सिमेट्रिक हमने क्या कहा, फॉर सिमेट्रिक में क्या लेंगे, हमें लेंगे कि इफ x, y बिलोंग्स टू R, यानी कि अगर इसमें 100 पेज है तो इसमें कितने पेज है, 100 पेज, दोनों कैसे हैं, जैसे कि नंबर ऑफ पेज क्या है, इक्वल है, कहता है x, y बिलोंग्स टू R, तो आपका क्या हो जाएगा, देन आप क्या कहेंगे, विच इंप्लाइज y, x मस्ट बिलोंग्स टू R, तो y, x भी इसमें आएगा। अगर x में 100 पेज है, इसमें भी 100 पेज है, तो अगर y को आगे लो पीछे लो तो इसमें भी 100 पेज होंगे, तो इसमें क्या होंगे, 100 पेज होंगे। तो आपके पास देयरफॉर क्या हो जाएगा, रिलेशन आपके पास क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव आप क्या कहोगे, इफ x, y बिलोंग्स टू R, यहाँ पे लेना पड़ता है, एंड y, z बिलोंग्स टू R, देयरफॉर, ठीक है, या विच इंप्लाइज कह दो। अब देखो अगर इसमें 100 पेज है, इसमें यानी कि दोनों पेज समान है, 100 पेज समान हो गए। अब ये भी बराबर है, कहता है अगर इसमें 100 है इसमें क्या होंगे, 100 ही होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, x में भी 100 और z में भी क्या होंगे, 100 होंगे, विच इंप्लाइज x, z बिलोंग्स टू R, देयरफॉर द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ये आपका सिमेट्रिक भी है, ये आपके पास ट्रांजिटिव। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपने समझना ज़्यादा पड़ता है और लिखना आपने बहुत कम पड़ता है। ठीक है, लिखना बहुत कम और समझना आपको बहुत ज़्यादा पड़ता है। दोनों में पेज के नंबर इक्वल है, कहता है सेल्फी से कोई बुक लोगे तो आपको जो है सेल्फी की इमेज बनाओगे तो हमेशा आपको जो है सेम नंबर की मिलेगी, ये आप लोगे क्योंकि ये आपको मानना ही पड़ता है कि ये है, तो इसका अपोजिट भी होना चाहिए, हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ऐसे ये भी आपके पास, तो आपके पास 3 रिलेशन हो गए, तो देयरफॉर दिस रिलेशन विल बी इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इसके बाद बाई क्वेश्चन को जो है, बाई क्वेश्चन जो बच रहे हैं उनको आप जो है बनाने का प्रयास करेंगे, और आप कंसेप्ट को ध्यान में रखिए। तो बाई क्वेश्चन सारे इजी हैं, सारे क्वेश्चन आपके पास बन जाएंगे। और अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो आपसे मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, या आप जो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए कि आप जो है बाई क्वेश्चन को होगा, तो बाई क्वेश्चन के भी आपको सोल्यूशन जो है दे दी जाएंगे। ठीक है, तो कल से हम जो है, कल को हम जो है 1.2 जो एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करेंगे, फंक्शन वाली, और इसको देखने का प्रयास करें, और इस हिसाब से आप जो अन्य क्वेश्चन को जो है बनाएं, तो आपके जो सारे क्वेश्चन जितने अभी तक आपने बनाए हैं, कंसेप्ट अगर आपके दिमाग पे है,
ठीक है, तो आपको काफ़ी आसान है, काफ़ी ईजी है। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको समझना ज़्यादा है, लेकिन लिखना रिटन वर्क आपके पास जो बहुत कम है इसमें। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। सिद्धि कीजिए कि एक कोई आपके पास समुच्चय है, सेट है ए 1 2 3 4 5, और इससे आपने रिलेशन निकालना है ए बी। ऐसा रिलेशन बनाना है जिसमें अगर ए में से बी को माइनस करो और उसका मॉड निकालो तो हमेशा क्या है, वो एक इवन नंबर आए। ठीक है, और आपको बताना है कि ऐसा जो रिलेशन है वह रिलेशन आपके पास है इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो वही बात आ गई, अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इसमें आपको जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव शो करना पड़ेगा। पहले हम ये चीज देख के इसको शो कर पाते कि नहीं कर पाते। ठीक है, ठीक है, हमारे पास सेट है एक 1 2 3 4 एंड 5। अब आज हमने एक ऐसा रिलेशन बनाना है कि जिसमें ए बी हम लेंगे, यानी कि एलिमेंट्स लेंगे दो, ऐसे लेंगे कि ए माइनस बी का जो मॉड होगा वो क्या होना चाहिए हमारे पास, सम यानी कि इवन होना चाहिए। अब देखो हम जो है 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करके कितना मिलेगा, 0। और 0 क्या होता है, एक इंटीजर नंबर होता है, यानी कि सेल्फ वाले नंबर सारे आएंगे। तो 1,1 आएगा, 2,2 भी आएगा, 3,3 भी आएगा, 4,4 भी आएगा, 5,5 भी इसमें आएगा। ठीक है, और कौन नंबर आएंगे जिसको हम उसमें से घटाएं, उसका मॉड निकाला सम आए, जैसे 1 और 3 वाले भी आएंगे, 1,3 भी आएगा, 1 से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 2 आएगा। और 2 क्या होता है, -2 से आएगा, कुछ मॉड निकाला 2 बनेगा, उसके बाद सम होता है। और 1,4 नहीं आएगा, 1,5 आ जाएगा। 2 के साथ वाले कौन से आएंगे, 2,4 आ जाएगा, और उसके बाद जो है 3,5 भी आ जाएगा। ठीक है, 3 से 5 को सब्ट्रैक्ट कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। और कोई है, और कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे। अब फॉर रिफ्लेक्सिव देखिए, ठीक है, फॉर रिफ्लेक्सिव क्या हुआ, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, लेकिन साथ में रिलेशन भी होना चाहिए। 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें, हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे 1,1 बिलोंग्स टू आर। कैसे, 1 - 1 मॉड इक्वल टू 0, जो कि क्या है, एक सम संख्या है। ऐसे ही 2 के लिए कर लो, 2 - 2 मॉड निकाल कितना आएगा, 0। ये भी क्या है, सम संख्या, इसलिए रिलेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहे हैं। ये क्या हो गया, आप ए बिलोंग्स टू आर, therefore the relation is reflexive। ये आपके पास है, कैसा हो जाएगा, ये आपके पास जो है रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, अब फॉर सिमेट्रिक देखते हैं। मान लीजिए तो ठीक ही हो गया, यहाँ पे देखिए 1,3, ठीक है, 1,3 है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, 3,1, यानी कि इसका उल्टा बीच में होगा। अगर 3 के साथ निकालोगे तो वो भी जो इस सेट में आ जाएगा, लिखना भूल गए, 3,1 भी इसमें आएगा, और 5,3 भी जो है इसमें आएगा। ये तो हमारे एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, और हमने क्या देखना है, इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो ये रिलेशन आता है कि नहीं आता। ठीक है, आप इतना लिखेंगे तो इसमें चल जाएगा, इसमें आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा करा, आप क्या करोगे, अब आपने देखा 1,3 बिलोंग टू क्या कर रहा है, आर कर रहा है, यानी कि आपने 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया, उसका मॉड निकाला, कितना बना है, 2। और 2 क्या है, 2 आपके पास जो है सम संख्या है। अब आप इसका इन्वर्स करोगे, एंड आप क्या किया, 3,1 देखो बिलोंग्स टू आर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपने क्या किया, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, मॉड डाला, कितना मिला, 2। और 2 भी क्या है, सम नंबर है। ठीक है, ऐसे आप किसी को भी देखें, 1,5 करोगे तो 1 - 5 कितना हुआ, 4 हुआ, यानी कि -4 हुआ, मॉड निकालो तो 4 बन जाएगा, जो कि क्या सम है। 5 - 1 करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, तो भी वो क्या है, सम संख्या है। ऐसे ही 3,5 में देखो, बाकी तो ठीक है, 3,5 3 - 5 -2, मॉड निकालोगे 2 बन जाएगा, इवन हो जाएगा। 5 - यानी जितने भी इसमें आ रहे हैं सब क्या होंगे, इससे से आपके पास रिलेटेड होंगे, यानी कि देयरफॉर द रिलेशन इज सिमेट्रिक आल्सो। ठीक है, अब इसको जो है फॉर ट्रांजिटिव दिखा देते हैं। ठीक है, फॉर ट्रांजिटिव आपके पास क्या हो जाएगा, समझ आपने जो है कोई जैसे 1 1 है और 1 3 आपने ले लिया, 1 1 और 1 3। ठीक है, अब देखो 1 1 और 1 3 आप ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 3, यानी कि 1 और 1 के साथ 1 और आपका ए भी आपके पास हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा।
ठीक है। और ये 1 3 ऑलरेडी जो आपका बन रहा है, यानी कि आपके पास क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि 1 1 बिलोंग्स टू आर है। और आपके पास इससे लगा हुआ कौन सा हो गया आपके पास 1 3 बिलोंग्स टू आपके पास आर हो जाएगा। तो आपके पास अब जो AC बनेगा, AC क्या बनेगा, वो 1 3 आएगा। तो 1 3 मस्ट बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। एंड इफ, ठीक है, यह हमारा विच इम्प्लाइज लगा दोगे, विच इम्प्लाइज 1 3 क्या हो जाएगा, मस्ट बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि अगर AB क्या आपके पास, AB R में बिलोंग कर रहा है, यानी कि आपने A माइनस बी किया, इसने आपको जो क्या दे दिया, एक इवन नंबर दे दिया, ठीक है। और B माइनस सी करोगे तो उसने भी आपको इवन दे दिया, तो ऑब्वियसली A माइनस सी क्या हो जाएगा, आपके पास एक इवन नंबर ही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको, आप ये कहोगे कि जो AB है वह बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, आर है, यानी कि A में से B को घटाया, क्या मिला आपको, सम संख्या मिली। तो अब अगर आप क्या कहोगे, विच इम्प्लाइज B जस्ट बिलोंग्स टू आर, यानी कि अगर आप B में से A को सब्ट्रैक्ट करो तो भी आपको जो है सम संख्या मिलेगी, लेकिन क्या मिलेगा, मॉड करना है तो मॉड में प्लस आए माइनस, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास अगर आप इसमें ये कहते हैं, क्या कहते हैं इसमें आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो AB है, AB बिलोंग्स टू आर, यानी कि A माइनस बी, इसका मोड आपके पास क्या है, एक सम संख्या है आपके पास, क्या है आपके पास, सम संख्या है। तथा B माइनस सी आपने किया, B माइनस सी बिलोंग्स टू आर, इट मीन क्या हो जाएगा आपके पास, इट मीन आपके पास जाएगा कि B माइनस सी का मोड निकालेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। आप क्या जानते हैं, अगर दो आपके पास इवन नंबर होते हैं तो उनका समेशन भी क्या होता है आपके पास, इवन नंबर, दोनों को आप ऐड कर दो, यानी कि A माइनस बी प्लस B माइनस सी आप कर दो, तो क्या मिला आपको, B से B कैंसिल हुआ, आपको मिला A माइनस सी। तो यानी कि दोनों संख्याओं को आपने जोड़ा, ये भी सम थी, ये भी सम थी, तो इन दोनों का सम भी क्या आएगा, इनको जब जोड़ेंगे, ठीक है, ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, दोनों को आपने ऐड किया, तो इन दोनों का ऐड क्या मिलेगा आपको, इवन नंबर ही मिलेगा। और इसको सब सॉल्व भी किया तो क्या मिला आपको, A माइनस सी में, तो A माइनस सी आपका क्या हो जाएगा, एक इवन नंबर आ जाएगा। और इसका मॉड निकालोगे तो वो भी क्या हो जाएगा आपके पास, इवन नंबर। तो इसको ऐसे दिखाओ चाहे ऐसे दिखाओ, ठीक है। तो आपके पास जो है कोई एग्जाम्पल लेके यहाँ से दिखा दो, या इसको जो है A भी करके दिखा दो, तो दोनों के साथ आपके पास, तो ये आपके पास जो है ट्रांजिटिव भी हो गया। अब रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ और ट्रांजिटिव भी हुआ। इट मीन क्या होगा, इट मीन ये हो जाएगा कि ये जो रिलेशन है आपके पास, ये कैसी रिलेशन होगी आपके पास, इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। कैसी रिलेशन होगी आपके पास, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इसके बाद अब आगे भी कुछ कह रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आगे ये कह रहे हैं कि आपको जो है चेक करना है कि आपके पास जो 1 2 3 यानी कि एक सेट कोई आपके पास है, इसमें एलिमेंट्स है 1 3 5 के, जो ईच एलिमेंट से कह रहा है वो जो है म्यूचुअली क्या है, जो रिलेशन है इस रिलेशन से जो रिलेटेड है। इनकी कहने का मतलब ये है कि इसमें से आप जो है कोई भी एलिमेंट्स लें, सपोज आप जो है 1 और 3 को लें, या आप जो है 3 और 5 को लें, या आप जो है 5 और 1 को लें, तो अगर इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि 1 माइनस 3 सब्ट्रैक्ट किया, मॉड निकाला, तो आपके पास इवन नंबर ही आया। आपने 3 माइनस 5 किया, मॉड निकाला, तो भी आपके पास इवन नंबर ही आया। और 5 माइनस 1 किया, मॉड निकाला, तो भी आपके पास इवन नंबर आया। यानी कि जो इवन नंबर वाला रिलेशन था, इसको क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइड कर रहे हैं। लेकिन इनको आप जो अगर म्यूचुअली जो है अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको ये जो इवन नंबर देते हैं। ऐसे ही कह रहे हैं 2,4, जो 2,4 है, इसके भी जो सारे एलिमेंट्स हैं वो भी जो इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करते हैं, नहीं करते, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है 2,4, इसमें क्या करेंगे हम, यही 2 माइनस 4 करेंगे तो ये इवन नंबर देगा, और 4 माइनस 2 करते हैं, इसका मॉड निकालते हैं, तब भी आपको क्या करता है, इवन नंबर देता है। आई बात समझ में। तो यानी कि ये दोनों जो है क्या करते हैं, अगर इसको हम इंडिविजुअल लेते हैं 1 3 5 के एलिमेंट्स को, तो इसके एलिमेंट्स को इंडिविजुअल लेने पर यह जो है इस रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि सारे एलिमेंट्स का जो सब्ट्रैक्शन आ रहा है, जितने भी ऑर्डर पेयर बन रहे हैं वो इवन आ रहे हैं, और ऐसे इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, इवन आ रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन क्या कह रहा है, बट ये कहते हैं कि 1 3 5 का कोई भी अवयव जो है 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित है। नहीं, कहने का मतलब ये है कि अगर हम जो है 1
3 5 और 2,4 है, इसके एलिमेंट्स को लेते हैं म्यूचुअली। ठीक है, तो यह जो है इवन नहीं है कहता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये जो है इवन नहीं है। जैसे आपने 1 और 2 को लिया, 1 और 2 को लिया तो आपने जो 1 माइनस 2 किया तो ये क्या कर देगा, आपको ऑड नंबर दे देगा। ऐसे ही आप किसी को ले लो, 3 4 को आपने ले लिया तो 3 4 को आपने लिया तो 3 माइनस 4 ये भी क्या देगा, आपको ऑड देगा। तो जितने भी आप लेंगे सारे कर देंगे आपको ऑड देंगे। इसलिए आप कहेंगे कि ये जो अगर 1 3 5 के एलिमेंट्स का हम जो अगर 2 और 4 से इसको रिलेट करते हैं तो ये हमें ऑड देते हैं। लेकिन अगर 1 3 5 के एलिमेंट जो भी जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हमने इसी के एलिमेंट से अगर हम जो है इसको रिलेट कराते हैं तो ये हमें इवन देता है। और 2 4 के एलिमेंट्स को अगर हम इसे रिलेट कराते हैं तो ये भी हमें जो क्या कर देता है, इवन नंबर देता है। तो यही जो है इसकी रीडिंग थी इस क्वेश्चन की। और किस तरह से रिफ्लेक्सिव हुआ यानी कि इक्विवेलेंस हुआ ये आपको पता है, तो आप इस तरह से देख लीजिएगा। इसके बाकी जो क्वेश्चन है उनको भी आप बना लीजिए और अगर आपको दिक्कत करते तो आप उसको जो है बता दीजिए।